Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the physics classroom. I hope you all are fine, safe and healthy. And I am Irtiza Iqbal, your physics instructor. Today we have to move toward our last application of electrostatics, that is inkjet printer. So let's start. We have studied about xerography and laser printer in our previous lectures. So our today topic is inkjet printer. सो इंकजेट प्रिंटर भी बेस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना पे, मीन्स कि हम लोग इसमें यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। बट हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा लास्ट टाइम की जो ज़ेरोग्राफी यानी कि जो फोटोकॉपियर है और लेज़र प्रिंटर थे, ये बेस करते हैं ज़ेरोग्राफी पे बिकॉज दे यूज ड्राई पाउडर, सो दे बेस ऑन ड्राई राइटिंग, दैट इज ज़ेरोग्राफी। बट हेयर जैसे कि हम लोगों को ये नाम से ही क्लियर है कि ये ड्राई पाउडर यूज़ नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जो हम लोग टोनर यूज़ करेंगे इंकजेट प्रिंटर में वो इंक है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बेस नहीं करता ज़ेरोग्राफी पे। सो हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पॉइंट, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंक सप्लाई है, पंप, नोजल्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, गटर स्क्रीन। और यहाँ पे जितने भी ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इनके जो फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो कंट्रोल करेगा कंप्यूटर सिस्टम। दैट फंक्शन ऑफ ऑल दिस पार्ट्स आर कंट्रोल थ्रू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, means all these components of inkjet printer are connected to or are controlled through computer. तो हम लोग मूव करते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग जो है वो बिल्कुल सिंपल, जैसा कि हम लोग लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपियर की वर्किंग कर चुके हैं। उन दोनों की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम थी क्योंकि वो ज़ीरोग्राफी पे बेस करते थे, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ दीज टू मशीन्स, दैट इज फोटोकॉपियर एंड लेज़र प्रिंटर। बट इंकजेट प्रिंटर की जो वर्किंग है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, बट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे इंक सप्लाई है, पंप है जो कि कनेक्टेड है पंप के साथ, और ये कनेक्टेड है हमारे पास प्रिंट हेड के साथ, नोजल ऑफ प्रिंट हेड, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो मेन हमारे पास जो कंपोनेंट है इंकजेट प्रिंटर का, एक्चुअली वो है प्रिंट हेड, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर का जो प्रिंट हेड है, इसमें नंबर ऑफ नोजल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्लेस होती हैं, नंबर ऑफ स्मॉल नोजल्स प्लेस होते हैं, अबाउट 400 स्मॉल नोजल्स हैं। और ये जो 400 स्मॉल नोजल्स हैं प्रिंट हेड के अंदर, ये केपेबल होती हैं ऑलमोस्ट 40,000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स को इजेक्ट करने में, इंक ड्रॉपलेट्स को इजेक्ट करने में फ्रॉम दिस नोजल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये जो हमारे पास नंबर ऑफ नोजल्स है जो कि प्रिंट हेड में हमारे पास प्रेजेंट है, ये एक सेकेंड में 40,000 स्मॉल इंक ड्रॉपलेट्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंट हेड है इसकी वर्किंग कैसे है, कि इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग के बाद मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्रिंट हेड जो है किस तरह से नोजल्स को इंक प्रोवाइड करता है और किस तरह से इंक जनरेट करता है। तो सबसे पहले एक बार इसकी वर्किंग जो है इंकजेट प्रिंटर की, वो इस डायग्राम से हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंक सप्लाई में से इसके साथ जो अटैच है पंप, वो इंक सप्लाई में से इंक को पंप आउट करता है, फोर्स आउट करता है टूवर्ड द नोजल ऑफ द प्रिंट हेड, ठीक है। उसके बाद अब इस नोजल ने जनरेट करने हैं इंक ड्रॉपलेट्स, स्मॉल इंक ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें, हमारे पास नेक्स्ट ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है, आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, गटर है, और ये हमारे पास ये जो एक स्क्रीन है दैट इज अ पेपर, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास टू चॉइसेस हैं कि कब हम लोगों ने चाहते हैं कि जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो इंक ड्रॉपलेट्स जो नोजल प्रोड्यूस करेंगे वो कब पेपर पे जाकर पेस्ट हो, और कब हम लोगों को वो जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो पेपर पे नहीं चाहिए। मीन्स कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नोजल तक या प्रिंट हेड तक जो है वो ट्रांसफ़र करेगा कि हम लोगों को किस टाइम पे जो है वो इमेज चाहिए और किस टाइम पे इमेज नहीं चाहिए। तो लेट सपोज कि हम लोगों को इमेज चाहिए पेपर पे। अगर हम लोगों को इमेज चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पे ये जो चार्जिंग कंट्रोल है जो कि इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को चार्ज करेगा, इसको हम लोग ऑफ कर देंगे, ठीक है। किस केस के लिए, जब हम लोगों को पेपर पे इमेज चाहिए, उस केस में हम लोग चार्जिंग कंट्रोल को ऑफ कर देंगे। सो जब हमारे पास चार्जिंग कंट्रोल यूनिट जो है वो ऑफ होगा,
इस वजह से हमारे पास ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज अप नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स न्यूट्रल है तो हमारे पास ये जो इन ड्रॉपलेट्स हैं ये भी चार्ज अप नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सीधे इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड से होते हुए न्यूट्रल फॉर्म में बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे जाते हुए पेपर पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाकर पेस्ट हो जाएंगे इस पेपर पे। ठीक है, तो हम लोगों को जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन थी कि हम लोगों को पेपर पे इमेज चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, चार्जिंग कंट्रोल को ऑफ किया। इसकी वजह से क्या हुआ, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज नहीं हुए। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज नहीं होंगे तो इंक जो है वो भी चार्ज अप नहीं होगी, बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में एक स्ट्रेट पाथ में अनडिफ्लेक्टेड पाथ में जाते हुए इंक के स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पेपर पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा कि इस टाइम पे हम लोगों को इमेज नहीं चाहिए पेपर पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हम लोगों को चार्जिंग कंट्रोल यूनिट ऑन कब करना है और ऑफ कब करना है। और ये भी याद रखना है कि ये ऑन और ऑफ की जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन दे रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि जब हम लोगों को इमेज चाहिए पेपर पे हम लोग इसको ऑफ कर देंगे कि जो इंक ड्रॉपलेट्स है वो न्यूट्रल फॉर्म में स्ट्रेट वे में इंक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पेपर पे जाकर पेस्ट हो जाए। और अगर हम लोगों को नहीं चाहिए इमेज पेपर पे तो हम लोग इन चार्जिंग कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देंगे। ठीक है, ऑन करने से क्या होगा कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं चार्ज अप हो जाएंगे। चार्ज अप हो जाएंगे लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, और अगर जब ये चार्ज अप हो जाएंगे तो ड्यू टू चार्जिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, ये जो हमारे पास नोजल से इन ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं ये भी चार्ज अप हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग जब, अगर आप लोगों को एग्जांपल याद हो कि हम लोग जब कम को अपने बालों पे लगाकर चार्ज अप करते हैं और उनको हम लोग न्यूट्रल पेजेस की तरफ लेकर जाते हैं तो जो हमारे पास पीसेज ऑफ पेपर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड दी कॉम। यानी कि हम लोगों ने तो चार्ज जस्ट किसको किया था, हम लोगों ने जस्ट कॉम को चार्ज किया था। और कॉम को चार्ज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स थे वो भी चार्ज अप हो गए थे। डेट्स वाई उसी एग्जांपल को अगर आप लेकर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कंसीडर करें कि हम लोगों ने कॉम है जिसे हम लोगों ने चार्ज अप किया, और ये जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉल पेपर्स हैं जो कि इंक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स या कॉम की वजह से चार्ज अप हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास की चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी चार्ज अप है जिसकी वजह से इन इंक ड्रॉपलेट ने भी चार्ज कैरियर्स को इंड्यूस करवाया, सो ये भी चार्ज अप हो गए। अब अगर ये चार्ज अप है तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे। ये याद रखना है कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हम लोगों ने परमानेंट चार्ज अप किया हुआ। ठीक है, ये परमानेंटली चार्ज्ड है। तो अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी चार्ज अप है और ये इंक ड्रॉपलेट्स भी चार्ज अप हो गए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की चार्जिंग की वजह से ये अपना स्ट्रेट पाथ को छोड़ देंगे और यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएंगे, गटर में। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रेट पाथ में पेपर की तरफ जाने के बजाय ये कहाँ पे जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट होके गटर में जा रहे हैं। और गटर से यहाँ पे हम लोग ये दोबारा इसको इंक सप्लाई में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वो पोर्शन जो हम लोगों को पेपर के ऊपर नहीं चाहिए होता उसको हम लोग गटर के थ्रू दोबारा इंक सप्लाई में भेज देते हैं, यानी कि वो हमारे पास इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वेस्ट भी नहीं होते और हम लोगों को जितनी अमाउंट में जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं जिस टाइम पे हम लोगों को पेपर पे चाहिए जस्ट वही ड्रॉपलेट्स पेपर पे जाकर पेस्ट होते हैं और वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो इमेज क्रिएट होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो इमेज हमारे पास बनाते हैं और वो हम लोगों को एक पूरा इमेज जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ ये दोनों प्रोसेसेस। जब हम लोगों को दो केसेस हैं, व्हेन वी नीड इमेज ऑन द पेपर एंड व्हेन वी डोंट नीड इमेज ऑन द पेपर। ठीक है, तो जब हम लोगों को इमेज चाहिए पेपर पे, हम लोगों को चाहिए कि ये नोजल से जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो पेपर तक जाएं, तो हम लोग इन चार्जिंग कंट्रोलर को ऑफ कर देंगे।
चार्जिंग कंट्रोलर को ऑफ करेंगे तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज अप नहीं होंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो नोजल है, इंक नोजल, नोजल से जो इंक निकलेगी वो भी चार्ज अप नहीं होगी, वो बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ में। और अगर ये चार्ज अप नहीं होगी तो जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास आउट करेगी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो चार्ज हैं बट इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो वो स्ट्रेट पाथ में हमारे पास पेपर पे जाकर पेस्ट हो जाएंगे। बट जो सेकंड केस है कि जब हम लोगों को इंक ड्रॉपलेट जो है वो नहीं चाहिए, पेपर पे इमेज नहीं चाहिए, तो जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा तो चार्जिंग कंट्रोल यहाँ से हम लोग ऑन कर देंगे। जब ये ऑन होगा तो हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो चार्ज अप होंगे। इनके चार्ज अप होने की वजह से ये जो इंक है ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कॉम और पीस ऑफ पेपर की एग्जांपल दी, तो ये चार्ज अप हो जाएंगे, इंक ड्रॉपलेट्स भी चार्ज अप हो जाएंगे। अब इस केस में हमारे पास जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो चार्ज अप है, न्यूट्रल नहीं है। तो जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स को भी हम लोगों ने परमानेंटली चार्ज दिया होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों पे चार्जेस की वजह से ये अपने स्ट्रेट पाथ की नहीं जाएंगी, बल्कि ये डिफ्लेक्ट होकर गटर में जाएंगे और गटर के थ्रू के दोबारा इंक सप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पेपर पर इमेज प्रोड्यूस होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो है पीजो प्रिंट हेड। यहाँ पे हम लोगों के पास जो प्रिंट हेड है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का है, ठीक है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, ये क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं और सेरेमिक्स मटेरियल्स भी हो सकते हैं, आर बिल्ट बिहाइंड द प्रिंट नोजल्स। ये नोजल्स के बैक साइड पर हमारे पास प्रिंट हेड होते हैं, और ये किस मटेरियल के होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के हैं, ठीक है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड्स क्या हैं, when an electrical charge is applied to them, these elements bend backward, forcing precise amount of ink onto the substrate। यानी कि जब इन प्रिंट हेड्स को, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज अप्लाई किया जाता है तो ये बेंड करते हैं बैकवर्ड, और इंक को जो है वो फोर्स करते हैं कि वो एक प्रिसाइज अमाउंट ऑफ इंक जो है वो जनरेट करें, ट्रांसफर करें, कहाँ पे, सबस्ट्रेट कहाँ पे, किसकी बात हो रही है, नोजल की, ठीक है। तो ये हमारे पास है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जो कि एनिमेशन में आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड है वो किस तरह से वर्किंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वर्किंग जो है वो पॉइंट्स में लिखी हुई है, ये वही वर्किंग है जो कि मैंने आप लोगों को पीछे एक्सप्लेन कर दी है लास्ट स्लाइड में। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे अगर हम लोग देखें तो इंकजेट प्रिंटर से हम लोग कलर कॉपीज भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कलर प्रिंट हेड्स हैं वो 3 नोजल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एनिमेशन है जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्रिंट हेड्स जो हैं, पीजो प्रिंट हेड्स हैं, उनकी वर्किंग। यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये पीजो एलिमेंट है, जब इस पे वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये बेंड हो जाता है। अब इसके साथ एक वाइब्रेशन प्लेट अटैच है कि ये बेंड हो रहा है बैकवर्ड, और ये वाइब्रेशन प्लेट, इस वाइब्रेशन प्लेट के साथ ये नोजल्स हैं। जब इलेक्ट्रिक को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनकी वजह से हमारे पास ये नोजल्स तक इंक ट्रांसफर करते हैं, और कितनी इंक एक सेकेंड में कर सकते हैं, 40,000। और ये इंक ड्रॉपलेट्स जो है वो और यहाँ से ये इंक पार्टिकल्स जो हैं वो जाकर अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस एनिमेशन में उन लोगों ने बता दिया है किस तरह से पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड जो है वो वर्क। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्विज है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि बेसिक डिफरेंस क्या है लेजर प्रिंटर और फोटोकॉपियर में, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज़ेरोग्राफी, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, ये इनसे तो हम लोग फेमिलियर हैं। यहाँ पे वेन डिग्राफ जनरेटर है, ये भी एक डिवाइस जनरेटर है जो कि बेस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे। इसमें हम लोग चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे जो है वो चार्जेस की हेल्प से बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। स्मोक प्रेसिपिटेटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग जो है ये भी बेस करती हैं, डिवाइसेस हैं जो बेस करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और यहाँ
इन डिवाइसेस के थ्रू हम लोग बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स गैसेस में से या फिर एयर में से जो है वो रिमूव करवा सकते हैं, जैसे कि डस्ट ट्रेसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे लिए हार्मफुल है वो है। सो यू हैव टू लर्न आर दी 3 क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू सो मच क्लास।